जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, जीवन में ज्यादा से ज्यादा परेशानियां, संकट या कष्ट, इनका कारण होता है पैसे की कमी, पैसे की तंगी। आपका पैसा नहीं आ रहा, आपके पैसे रुके हुए हैं या आपकी आमदनी कम है, किसी भी प्रकार से अगर पैसों की तंगी है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। परिवार बढ़ेगा, जरूरतें बढ़ेंगी, ठीक है। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो कर्जा लेना पड़ेगा, कोई चीज बनानी है तो कर्जा लेना पड़ेगा, और उससे इंसान कभी उभर नहीं पाता। दूसरों के लिए काम करता है, दिमाग परेशान रहता है, घर में तनाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, हर किसी से कटाव, रिश्तेदार, भाई बंधु, परिवार वाले सब साथ छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है पैसे की कमी। दूसरी क्या समस्या इंसान को परेशान करती है? घर में कलेश। पैसा तो बहुत है लेकिन घर में कलेश रहता है, तनाव का वातावरण है। जीवन साथी ऐसा मिल गया कि जो आपकी बात नहीं समझ पाता। ऐसे में पैसे का आनंद नहीं लिया जा सकता, जीवन का सुख खत्म हो जाता है। इंसान कहता है कि मुझे भगवान या तो मुझे उठा ले या इसे उठा ले, ठीक है। तीसरा क्या कारण बनता है जिंदगी में कष्ट का? कि पैसा भी है, जीवन साथी भी अच्छा है, लेकिन जब औलाद निकम्मी निकल जाए, या तो औलाद होना, संतान होना, वो तो चलो एक थोड़े समय का दुख होता है, लेकिन औलाद हो और उसके बाद में वो निकम्मी निकल जाए, वो ऐसे निकल जाए कि आपको हर टाइम उसकी चिंता रहती है। वो आपके कहने में नहीं है, वो नशे में लग गया है, वो चोरी चकारी में लग गया है, बुरी संगत में पड़ गया है, या आपकी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से आप समाज में सर नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसमें भी इंसान टूट जाता है, मरने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी ही समस्याएं, ऐसे संकट जब आपके जीवन में इनमें से किसी भी प्रकार का, चाहे वो कर्ज से है, या आपका कोई शत्रु बन गया है, या आपकी कोई सौतन बन गई है जो पति पत्नी के बीच में आ रही है, या कोई थर्ड पर्सन जो आपके पति पत्नी के बीच में आ रहा है, ठीक है। आपकी संतान से संबंधित कोई समस्या हो, कर्ज से लेकर के हो, आमदनी से लेकर के हो, कोर्ट कचहरी से लेकर के हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपको लगता है कि सब तरह से मैं घिर चुका हूं, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा, या मैं घिर चुकी हूं समस्याओं से, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? उसके लिए ये उपाय मैं आज लेकर के आया हूं। बहुत ही बढ़िया उपाय है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं उपाय वही बताता हूं आप लोगों को, उसी पर वीडियो बनाता हूं जो आजमाए जा चुके हैं, ठीक है। ये उपाय भी पिछले लगभग 7-8 महीने से आजमाया जा रहा था। कुछ एक यजमान को क्लाइंट्स, मेरे जो है क्लाइंट्स शब्द अब मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग मेरा परिवार है। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों को मैंने करवाया, तो उनमें से बहुत कुछ से लाभ मिला। उसके बाद मैंने इसको आपके लिए जो है आज लेकर के आया हूँ, ठीक है। उपाय बताता हूं, उससे पहले वीडियो को दिल से लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो, जिसमें कि आपकी जीवन की बहुत सी समस्याओं का निवारण मिलता रहेगा, अब वो आप तक अपने आप पहले पहुंच जाएंगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि राम का नाम लेने से ही समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। भगवान राम का सीधा आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब राम जी का आप नाम नहीं ले सकते, राम जी के शरण में आप नहीं आ सकते, तो आपके ऊपर ना हनुमान जी की कृपा आएगी, ना शंकर जी की कृपा आएगी। तो आपको सबसे सरल मंत्र ब्रह्मांड का राम, ठीक है, हर टाइम मन में जपते रहिए, राम 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 राम। आप देखेंगे एक अलौकिक शक्ति श्री हनुमान जी महाराज की हो, राम जी की हो, शंकर की हो, सदैव आपके साथ में रहेगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जैसा आपको उचित लगे लिख दें। लाइक करें, डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी है। अपने भाई को प्यार देना है, नहीं देना, वो आप जाने, ठीक है। और अब एक जरूरी बात जैसे कि मैं बताता हूं कि व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं बता भी देता हूं, 7056200033।
आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वैसे तो उपाय इन वीडियोस में डालता हूं, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको बहुत उपाय मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको मुझसे पर्सनली जानकारी चाहिए, आपकी समस्या कोई है जिसका आप समाधान चाहते हैं, किस वजह से आपके जीवन में तनाव है, कौन से ग्रहों की वजह से है, तो आप अपनी जो है समस्या मुझे व्हाट्सएप पर साझा करें, व्हाट्सएप पर डालें, मैं आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करूंगा, कॉल ना करें। व्हाट्सएप का प्रोसेस है, व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे, मैं आपसे संपर्क करूंगा। छोटी सी फीस कुंडली प्रेडिक्शन की आपको देनी पड़ेगी, पर्सनली सलाह लेने की, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, आप आराम से पे कर पाएंगे। ठीक है। और अब मैं बताता हूं कि क्या है कि जैसे कि आज फाल्गुन का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, रंग दुलंडी का है, कल होली दहन हुआ था। तो जिन भाइयों की 22 तारीख तक की फीस मेरे पास आ चुकी है, जिनकी कुंडलियां मेरे पास आ चुकी हैं, जिनकी जन्म तारीख आज के, उनके समाधान मैं दे रहा हूं, सबके दे रहा हूं। लेकिन आप लोगों का प्यार और अपने भाई पर विश्वास इतना ज़्यादा होने की वजह से कुछ जो है कार्य बढ़ता जा रहा है, और कुछ त्योहार के कारण, क्योंकि कल होली की साधना भी रही और बहुत से लोगों ने जो मैंने होली के उपाय बताए थे उनसे संबंधित मुझसे फ़ोन पर जानकारियां ली, मैसेज मिली, तो इस वजह से पूरा दिन व्यस्त रहा। तो जिनकी फीस 22 तारीख से पहले आ चुकी है उन सब का समाधान मैं लगभग दे चुका हूं, और जिनकी 22, 23 और 24 तारीख को फीस आई है या आ जा रही है, वो कृपया थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, विनती करता हूं, जल्दबाजी ना करें। जैसे जैसे मैं सबका नंबर आएगा मैं जरूर समाधान दूंगा। आपकी फीस और आपकी कुंडलियां सुरक्षित है, आपका पैसा सुरक्षित है, विश्वास करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे समाधान दे दूंगा। कृपया जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, त्योहार हमें परिवार के साथ मनाना पड़ता है। आज ये वीडियो बनाने के बाद मैं अपने बच्चों परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने के लिए जा रहा हूं। तो आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें, और कृपया जिन्होंने फीस जमा करवा दी है वो धैर्य बनाए रखें, ठीक है, इतना सा निवेदन करना चाहूंगा। चलिए अब उपाय शुरू करते हैं। उपाय क्या है कि मंगलवार की सुबह, ठीक है, मंगलवार की सुबह आपको एक प्लेन पेपर लेना है, कागज लेना है सफेद रंग का, ठीक है, उस पे आपने हरे रंग के पेन से, ग्रीन कलर की पेन से, इंक पेन आप लेंगे ज्यादा बेटर है, बॉल पेन लेंगे आप ज्यादा बेटर है, जेल या इंक पेन का इस्तेमाल ना करें, ग्रीन कलर का आप बॉल पेन लें, और उस पेपर के ऊपर अपनी समस्या लिख दें। एक बार में एक ही समस्या लिखनी है, और ये उपाय करना भी आपको एक ही बार है, एक ही मंगलवार को करना है। तो आपने क्या करना है, उस पेपर के ऊपर अपनी समस्या लिखनी है। मान लीजिए आप कर्ज से परेशान है, कृपया मेरी कर्ज मुक्ति करवाएं, मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, ठीक है, शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, ठीक है, आपके बच्चे जो है, बच्चों के कारण आपको समस्या है, मेरी संतान संबंधी समस्या दूर करें, या मेरे बच्चे में सद्बुद्धि नहीं है, मतलब जो भी आपकी समस्या है आपने उसमें एक लाइन में लिख देना है, ठीक है, कागज को पूरा भरना नहीं है, कम से कम शब्दों में अपनी समस्या उसको ऊपर लिख दे, एक ही समस्या एक बार में। अब उस पेपर को आपने फोल्ड कर देना है, या जैसे कि उसे तय कर देना है उस पेपर को, ठीक है, तय करके आपने उसमें क्या करना है, उस पेपर को आपने इस प्रकार का मिट्टी का एक कुल्हड़ लेना है। मेरे पास बड़े साइज का था इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं, आप इससे छोटा लेकर के आइए मार्केट में। छोटा किस लिए अभी बताता हूं। आपने क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड करके इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। छोटा कुल्हड़ इसलिए क्योंकि आपने इसके अंदर शहद डालना है। अब देखिए मेरे पास कुल्हड़ तो बड़ा है, शहद की शीशी छोटी है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं। आपने उस कुल्हड़ को शहद से भर देना है। जितना छोटा कुल्हड़ लेंगे उतना कम शहद लगेगा, बड़ा लेंगे तो ज्यादा शहद लगेगा। इसलिए बस आपका उद्देश्य इतना ही है कि पर्ची उसमें डूब जाए और शहद उसके अंदर भर जाए, ठीक है। छोटा कुल्हड़ लें, मिट्टी का होना चाहिए, बस ये जरूरी है। कोई भी बर्तन आप मिट्टी का ले सकते हैं, आवश्यक नहीं कुल्हड़ लें। आप कोई मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा दीपक भी मिट्टी का आप ले सकते हैं, जिसमें वो पर्ची लिख करके डाल दे और उसको शहद से भर दे, ठीक है। ये शहद और ये कुल्हड़ आपको जरूर लेना है। अब क्या करना है, आपको इसके ऊपर सिंदूर, ये जो सिंदूर हनुमान जी को लगाते हैं, ये वाला सिंदूर आपने लेना है। लाल रंग का कुमकुम या रोली नहीं लेनी है। सिंदूर जो हनुमान जी को लगाने वाला है, आपने इस सिंदूर को उस शहद के ऊपर डाल देना है। 5-10 रुपए की पुड़िया आ जाती है, कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है।
कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला इस उपाय को करना कब है? मंगलवार की सुबह। अंधेर पक्ष शुक्ल पक्ष कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। आपने अब इसको सिंदूर को उसके ऊपर डाल देना है और फिर क्या करना है? सबसे जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लिया है तो इसे मिट्टी के ही किसी ढक्कन से ढक दे। मान लीजिए आपने दीपक लिया है तो उसके ऊपर आप कोई मिट्टी का, जैसे सराही जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, मिट्टी की प्लेट टाइप कुछ आता है, आप उससे ढक सकते हैं। कूलर आपने लिया है, आप उसको किसी दीपक से ढक सकते हैं। मान लीजिए कूलर है तो आप इसके ऊपर कोई दीपक जो है उसे दीपक से भी ढक सकते हैं। अगर आपके पास ढकने के लिए मिट्टी का कोई बर्तन नहीं है तो आप इसके ऊपर लाल कपड़ा रख दें। ठीक है, लाल कपड़ा ऐसे ही इसके ऊपर आप रख दें। अब क्या करना है? आपने अपने घर में ही श्री हनुमान जी महाराज के सामने इस बर्तन को रख देना है। ठीक है, सुबह के समय काम करना है। और इस बर्तन के नीचे आपने रखने हैं 9 दाने चावल के, साबुत दाने होने चाहिए। 9 दाने चावल के साबुत आप इसके नीचे रख दे और उसके ऊपर इस कलश को रखकर, और आपने एक माला ओम हन हनुमते नमः, ठीक है, इस मंत्र की आपने एक माला करनी है, ओम हन हनुमते नमः, और 7 पाठ श्री हनुमान चालीसा के। 7 पाठ श्री हनुमान चालीसा के, पहले एक माला करें, फिर 7 पाठ हनुमान चालीसा का करें। और मन के अंदर आपकी वही मनोकामना चलनी चाहिए जो आपने पर्ची पर लिख करके डाली है। शाम तक उसके बाद में आपने माला कर ली, 7 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए, हनुमान जी की आप आरती करें, आपको आती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और चमेली के तेल का दीपक जरूर जला लें। कलश रखने के बाद में एक चमेली के तेल का दीपक जरूर जला लें। और फिर जैसा आपको हनुमान जी को आप रूटीन में भोग लगाते हैं घर में पूजा में, वैसे आप भोग लगा दीजिए। किसी भी पदार्थ का, कोई भी अच्छी चीज का भोग लगाने के बाद में आप अपना आसन, जिस पे आपने बैठ के क्रिया की है, उस आसन को आप फोल्ड करके रख दें। शाम तक इसे अपने घर के मंदिर में रखा रहने दें। शाम को सूर्यास्त से पहले आप इसे लेकर के जाएं घर से कहीं दूर। कोई भी बड़ा पेड़ हो पीपल का, उस पेड़ के नीचे आपने खड्डा खोद करके इसे दबा देना है। छोटे कूलर का यही फायदा होगा कि एक तो शहद कम आएगा, एक आपको खड्डा कम खोदना पड़ेगा, और इतना खोदना है कि ये पूरा उसके नीचे चला जाए। कपड़ा ढका है तो कपड़े को आप पकड़ के सावधानी से लेकर के जाएं, कपड़ा खुले नहीं, कपड़ा उड़े नहीं। ठीक है, और वो जो चावल के दाने हैं वो भी आपने साथ लेकर के जाने हैं। 9 दाने जो उसके नीचे रखे थे वो आपने साथ लेकर के जाने हैं, और आपने जाकर के इसे मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी ऊपर से ढक दे, और वो चावल के दाने मिट्टी के ऊपर ढकने के बाद इसके ऊपर आप डाल दें। घर आकर के हाथ पैर धो लें। आप देखेंगे कि चमत्कार तो संभव है, ठीक है, किसी हद तक। कारण कि जितनी आपकी भावना सच्ची होगी उतनी जल्दी आपका काम बनेगा, नहीं तो धीरे धीरे आपकी जो समस्या आपने इसमें लिखी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही सटीक उपाय है, आजमाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।